आखिरी स्टेशन। ये कहानी है देवेंद्र की, जो पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता था। देर रात थी और उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए मुंबई जाना था। उसने देर रात की एक्सप्रेस ट्रेन ली, जो आमतौर पर खाली ही रहती थी। ट्रेन का कोच S1 लगभग पूरा खाली था। देवेंद्र को खिड़की वाली सीट मिल गई। ट्रेन ने धीरे धीरे अंधेरे को चीरना शुरू किया। बाहर सिर्फ खेतों और कभी कभी छोटे छोटे स्टेशनों की पीली धुंधली रोशनी दिखाई देती थी। देवेंद्र ने अपनी किताब खोली, पर उसका मन नहीं लगा। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कोच में सिवाय उसके और दूर कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला के कोई नहीं था। महिला ने एक पुरानी गहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी, जैसे कोई मूर्ति। अचानक ट्रेन ने एक ऊंची तेज हॉर्न बजाया और एक छोटे उजाड़ स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन का नाम प्लेट टूटा हुआ था, पर देवेंद्र को लगा जैसे उसने पढ़ा, भयपुर। कोई यात्री उतरा या चढ़ा नहीं, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, देवेंद्र ने महसूस किया कि उस बुजुर्ग महिला ने अपना सिर उठाया है। उसकी आंखें, वे आंखें नहीं थीं। जहां आंखें होनी चाहिए, वहां बस गहरी, खाली गुफाएं थीं। देवेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और वापस किताब में लगाने की कोशिश की। तभी एक ठंडी धीमी आवाज उसके कान में गूंजी, बेटा, क्या तुम भूखे हो? देवेंद्र ने डरते हुए महिला की ओर देखा। अब वो महिला कोने में नहीं थी, वो ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा अब ऊपर उठा हुआ था। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें कोई रंग नहीं था। उसकी साड़ी के नीचे से एक सड़ी हुई, मांस के सड़ने की गंध आ रही थी। डर के मारे देवेंद्र सीट से उछला। कौन हो तुम? महिला ने एक डरावनी सूखी हंसी हंसी। मैं यात्री हूं। मैं हर रात इस ट्रेन में सफर करती हूं, आखिरी स्टेशन तक। उसने अपना एक हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, नाखून पीले और नुकीले। उसने देवेंद्र के कंधे पर रखने की कोशिश की। देवेंद्र चिल्लाया और भागकर अगले कोच की ओर भागा। वो भाग रहा था, उसके पीछे वो ठंडी बदबूदार हवा का झोंका महसूस हो रहा था। उसने अगले कोच S2 का दरवाजा खोला। S2 कोच पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग सो रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। एक TTE सामने खड़ा था। देवेंद्र हाँफते हुए बोला, सर, S1 कोच में एक चुड़ैल। TTE ने अजीब नजर से देवेंद्र को देखा। क्या कह रहे हो? S1 कोच तो पिछले 3 महीने से बंद है। वहां मरम्मत चल रही है, इसलिए उस कोच में कोई टिकट नहीं मिलता। देवेंद्र को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पर मैं तो वहीं बैठा था। वो बुजुर्ग महिला। TTE ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे S1 की ओर ले गया। दरवाजा बंद था। TTE ने उसे खोल दिया। अंदर कोच खाली था। सीटें धूल से ढकी थीं, खिड़कियों पर जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। TTE ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराकर बोला, जाओ, अपनी सीट पर बैठो। शायद नींद में कोई सपना देख लिया। देवेंद्र चुपचाप अपने पुराने कोच में वापस आया। उसकी सीट पर उसकी किताब अब भी खुली थी, लेकिन किताब के पन्ने पर किसी ने खून से लिखा था, अगली रात फिर मिलेंगे, तुम्हारा आखिरी स्टेशन। देवेंद्र ने पलट कर देखा। कोच के बाहर के अंधेरे में उसे एक बार फिर वो बुजुर्ग महिला खड़ी दिखाई दी। इस बार वो हाथ नहीं हिला रही थी, वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कान उस अंधेरी रात में सबसे डरावनी चीज थी।